Hello bachcho, let's see this question. So the question says let n be the universal set, write the complements of the following sets, and we have been given this set, that is it is for all x such that x belongs to natural number and 2x plus 5 is equals to 11. So solving this question, हमारे पास एक set दे रखा है, that is it is for all x such that x belongs to natural number and 2x plus 5 is equals to 11. इसको सॉल्व करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ यूज होने वाले हैं. सो द बेसिक की कॉन्सेप्ट वी शुड नो दैट सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म. हम सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज एक सेट दे रखा है ए एंड ए इज फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू समथिंग, सो देयर इज अ कंडीशन. सो लेट अस राइट कंडीशन हियर. तो अगर ऐसा कुछ दे रखा है हमें तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म में कि हम कंडीशन को यूज करके हम कंप्लीट सेट को बिल्ड कर सकते हैं, राइट. सिमिलरली हमें दिया जा सकता है कि ए इज फॉर ऑल द ऑल सेट एक्स, ए इज सच दैट इट हैज elements x1 x2 x3 and so on, right, in the set. So we can say this is in roster form. इसमें हमें elements ही दिए जाते हैं, right. So above given set is a set in set builder form, right. Now complement of a. So complement of a की बात करें तो अगर हम इस चीज़ को वेन डायग्राम से समझें तो सपोज करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल दिया गया है वो है यूनिवर्सल सेट. हम वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. एंड हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये पर्टिकुलर सर्कल जो है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस आउटसाइड रीजन ऑफ सेट ए एंड इनसाइड यूनिवर्सल सेट. मतलब कि जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आते हैं मगर ए में नहीं आते, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एक सेट में रखते हैं और उसका नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, right. So this particular region will represent complement of a, and we can mention this that this shaded portion represents a c, that is complement of a. And here we will have complement of a is given by ac, and this is equals to u minus a. मतलब कि u में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से जो कॉमन एलिमेंट है ए के साथ उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट. सो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको. नाउ यूनिवर्सल सेट इज गिवन एज एन. एन मतलब कि नेचुरल नंबर. सो हम लिख सकते हैं, हमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट इज फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर ये कहें कि यू हैज़ द एलिमेंट्स दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म हुआ, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हुआ एंड ये रोस्टर फॉर्म हो गया, राइट. नाउ एंड अगर हम अज्यूम करें कि जो हमें सेट दे रखा है वो ए है, तो ए इज फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड कंडीशन गिवन इज 2x प्लस 5 इज 11, राइट. नाउ इस कंडीशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें दे रखा है 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11. यहाँ अगर सॉल्व करें 2x plus 5 is equals to 11. Subtracting 5 both the sides we will have 2x is equals to 6, right. इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x is equals to 3, right. तो ये पर्टिकुलर एक नंबर है, that is 3 is one element itself, बट यहाँ पे एंड दे रखा है. एंड का मतलब ये हुआ कि हमें दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि a में एक ही एलिमेंट है जो कि है 3. सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास A is such that अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास A is a set having only one element that is 3, right, due to this equation, right. So therefore we can say A complement will be equals to u minus A. तो u minus A को हम जब डिफाइन करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, u is for all, sorry, AC, that is A complement is for all x such that x belongs to natural number and x is not equals to 3, right. And in roster form we will have the answer, that is we will have 1 2 3 will not be included, so 4 5 6 and so on, all the rest of the natural numbers, right. So this will be the answer in set builder form and this will be the answer in roster form. So this completes our solution. We can highlight this, right. So this is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck.
एंड थैंक यू।